डीपीओ वसीम रियाज ने पूरे मुल्क पे क़यामत ढा देने वाला केस सिर्फ 24 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया है। डीपीओ वसीम रियाज ने ये ड्यूटी एसएचओ मलकवाल उमैर चट्ठा को दी थी और सर उसने वो केस 24 घंटे में सॉल्व करके जो पूरे मुल्क में एकदम आग लगी थी उसको एकदम बुझा दिया है। वाकया सर ये ईद के दिनों का है कि ईद वाले दिन एक माँ अपनी बच्ची को लेके अपने रिश्तेदारों के घर ईद करने मलकवाल के एक नवाही गाँव मुरादवाल में आती है। वहाँ पे उसकी बेटी गुम हो जाती है। पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस जब सर्च करती है तो बच्ची नहीं मिलती। अगले दिन बच्ची की तशद्दुदशुदा बॉडी मिलती है और पूरे मुल्क में सोशल मीडिया के जरिए खबर फैल जाती है कि 7 साला बच्ची को तशद्दुद करके रेप करके मर्डर कर दिया गया। अच्छा सर, असल आग सर तब लगती है पूरे मुल्क में जब सेम केस सेम डेज के अंदर रावलपिंडी के अंदर भी हो जाता है। यहाँ भी 7 साल की बच्ची गायब हो जाती है और यही जाहिर किया जाता है जैसे उस बच्ची को भी किडनैप कर लिया गया और बाद में मर्डर कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। कुछ लोग ये कहने लग गए कि डार्क वेब का कोई गैंग है वो एक्टिव हुआ हुआ है। कुछ कहने लगे कि सीरियल किलर है जो बच्चियों को किडनैप कर रहा है इसके दिनों में ताकि हाईलाइट हो सके। सब अपनी अपनी कियास राइयां करने लग गए। जब इतनी ज्यादा आग फैल गई तो मरियम नवाज साहिबा ने इसका नोटिस ले लिया, डीपीओ वसीम रियाज ने भी नोटिस ले लिया, इवन प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला ने भी इस चीज का नोटिस लिया कि मुल्क में एकदम ईद के दिनों में क्या होने लग गया है। लेकिन कोई नोटिस ले रहा है, कोई मीडिया पे कियास राइयां कर रहा है, लेकिन एक शख्स था इस पूरी क़यामत में, इस पूरे झमेले के अंदर खामोशी से अपने 24 घंटे खत्म होने से पहले इस केस को सॉल्व करने के बारे में गहरी सोच में डूबा हुआ था और वो बंदा एसएचओ मलकवाल उमैर चट्ठा था। सर उसने ऐसे काम किया जिस तरह एफबीआई करती है, यूके की मेट्रोपॉलिटन पुलिस करती है। उसने सर पता नहीं क्या किया है लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसने असल मुजरिम गिरफ्तार करके पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया की आंखें उस वक्त खुली जब मुजरिम को उन्होंने अपने सामने देखा। मुजरिम कोई और नहीं, उस बच्चे की सगी माँ थी जिसने उसको अपने रिश्तेदारों के हाल आगे मारने का प्लान किया था और प्लान में कामयाब भी हो गई थी। और उसका प्लान ये था कि बच्ची से जान छुड़ाने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी, क्योंकि वो औरत पहले ही तलाक याफ्ता थी। उसका जो पहला मियाँ था वो एक और शादी कर चुका था, इसलिए इसका दिल था कि इस बच्ची से जान छुड़ा के मैं भी एक शादी कर लूंगी। लेकिन सर उसे नहीं पता था कि उन इसके नापाक अजाइम के अंदर डीपीओ वसीम रियाज और एसएचओ उमैर चट्ठा खड़े हुए हैं। लेकिन सर मैं एक बात की दाद देता हूँ कि ऐसा केस जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी थी, डीपीओ वसीम रियाज ने अपने प्रोफेशनलिज्म से चुटकी बजा के 24 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व करके कमाल कर दिया है।